नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी जीसीपीएल के Q4 FY 2026 के परफॉर्मेंस को। अगर आप FMCG सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वार्टर कितना अहम रहा है। आज हम सिर्फ बोरिंग नंबर्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन सॉलिड स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जिन्होंने इस ग्रोथ को मुमकिन बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जीसीपीएल की इस कमाल की फिलॉसफी से। लेस इज मोर, मच लेस इज मच मोर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन यही वो इंजन है जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक विजन को ड्राइव करता है। इसका सीधा सा मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। कंपनी का पूरा फोकस उन फालतू खर्चों और उलझनों को हटाने पर है जो ग्रोथ को रोकते हैं, ताकि पूरी की पूरी एनर्जी उन चीजों पर लगाई जा सके जो असल में कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। अब फाइनेंशियल्स पे जंप करने से पहले उनके इस गुडनेस मैनिफेस्टो पर एक नजर डालना बनता है। इसके 3 पिलर्स हैं, इंस्पायर ट्रस्ट, क्रिएट डिलाइट और बी बोल्ड। ये साफ दिखाता है कि जीसीपीएल के लिए कंज्यूमर सबसे पहले है और बिजनेस उसके बाद। यही वो कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच है जिसके बेसिस पर हर नई प्रोडक्ट लाइन और मार्केट को जीतने की स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है। तो आज की चर्चा का हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पर्पस और स्ट्रेटेजिक विजन, फिर Q4 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स, उसके बाद होम केयर और पर्सनल केयर सेगमेंट की ग्रोथ और आखिर में हम अकाउंटिंग में हुए कुछ जरूरी बदलावों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं Q4 फाइनेंशियल हाइलाइट्स की, जहां हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड ग्रोथ देखने को मिली है। स्क्रीन पर ये 11% का नंबर देखिए। ये इस क्वार्टर की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है और सच कहूं तो आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इनके प्रोडक्ट्स आज भी कंज्यूमर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, इस 10% वाले फिगर पर भी गौर कीजिए। यह है इनकी कंसोलिडेटेड EBITDA ग्रोथ। आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ ज्यादा माल नहीं बेच रहे हैं बल्कि हर सेल पर तगड़ा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल है। अब इस कॉर्पोरेट जार्गन अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा डीकोड करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि असल में कितने डिब्बे या पैकेट्स बिके। मतलब ग्रोथ सिर्फ दाम बढ़ाकर नहीं लाई गई है। 7% की स्टैंड अलोन ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ ये प्रूव करती है कि असल में ज्यादा से ज्यादा लोग दुकानों से गोदरेज के प्रोडक्ट्स खरीदकर घर ले जा रहे हैं। अब क्या आपको पता है कि इस डेटा में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? एक तरफ हमारा इंडिया का स्टैंड अलोन बिजनेस है जो 10% की सॉलिड ग्रोथ के साथ एक मजबूत एंकर बना हुआ है, लेकिन असली मैजिक देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में। अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट में 20% और लैटिन अमेरिका में 26% का भारी जंप। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी के इमर्जिंग इंटरनेशनल मार्केट्स अब एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन में बदल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होम केयर सेगमेंट की ग्रोथ जिसने इस डबल डिजिट एक्सपेंशन को ड्राइव किया है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स यानी मच्छरों को भगाने वाली कैटेगरी की बात करें तो गुड नाइट अगरबत्ती ने तो जैसे मार्केट में क्रांति ही ला दी है। ये अब कोई आम प्रोडक्ट नहीं रहा बल्कि ये बहुत तेजी से स्केल अप करके अपनी कैटेगरी की सबसे बड़ी ब्रांडेड स्टिक बन गया है। सिर्फ एक इस प्रोडक्ट ने पूरी कैटेगरी में शानदार ग्रोथ लाने का काम किया है और ये बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि कंपनी का पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। एक तरफ एयर स्प्रे है जो अपने डबल डिजिट मोमेंटम से एयर फ्रेशनर मार्केट के सारे रूल्स बदल रहा है, और दूसरी तरफ है गोदरेज स्पिक टॉयलेट क्लीनर। तमिलनाडु में हिट होने के बाद अब इसे पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टॉयलेट क्लीनर इंडिया में करीब 3000 करोड़ रुपए का मार्केट है और स्पिक इसमें बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अपनी जगह बना रहा है। होम केयर सेगमेंट को रैप अप करने से पहले फैब्रिक केयर के इस राइजिंग स्टार का जिक्र करना तो बनता है। गोदरेज फैब लिक्विड डिटर्जेंट ये लगातार अपना डबल डिजिट मोमेंटम मेंटेन किए हुए है। कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट्स का मार्केट हमेशा से कट थ्रोट रहा है, लेकिन फैब के दम पर कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। चलिए अब नजर डालते हैं पर्सनल केयर सेगमेंट के ट्रेंड्स पर और समझते हैं कि कैसे कंपनी अपने कंज्यूमर्स को प्रीमियम की तरफ शिफ्ट कर रही है। यहां आप 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद कामयाब स्ट्रैटेजीज को एक साथ प्ले होते हुए देख सकते हैं। एक तरफ है गोदरेज नंबर 1 जैसा ट्रेडिशनल और भरोसेमंद साबुन जिसे हाल ही में हुए जीएसटी रेट कट्स का सीधा फायदा मिला, और दूसरी तरफ है सिंथोल फोम बॉडी वॉश जैसा एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। ये मास मार्केट और प्रीमियम मार्केट दोनों पर कंपनी की जबरदस्त पकड़ को दिखाता है।
आपको बता दूं, कंपनी का विजन बहुत क्लियर है, कंज्यूमर्स को प्रीमियम और बेहतर फॉर्मेट वाले प्रोडक्ट्स पर अपग्रेड करना। और मैजिक हैंड वॉश इस विजन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। पाउडर टू लिक्विड फॉर्मेट का ये इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लगातार लीडरशिप पोजीशन एंजॉय कर रहा है। एसी प्रीमियम अपग्रेड स्ट्रैटेजी के तहत उनका म्यूस्टैक फेस वॉश बिजनेस प्लान्स के बिल्कुल हिसाब से परफॉर्म करा है। इसके अलावा हेयर कलर सेगमेंट में भी दबदबा कायम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम और शैम्पू हेयर कलर्स दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। अब प्रोडक्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अकाउंटिंग और रेवेन्यू में हुए एक बहुत ही जरूरी बदलाव को, इंड AS 115। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि FMCG सेक्टर में इन कस्टमर रिलेटेड खर्चों का हिसाब किताब आखिर होता कैसे है। मतलब जब कोई कंपनी सुपरमार्केट में अपने प्रोडक्ट को फ्रंट में डिस्प्ले करने के लिए पैसे देती है तो वो बैलेंस शीट में कैसे दिखता है। ये सिर्फ एक बोरिंग अकाउंटिंग का सवाल नहीं है, ये सीधे तौर पर तय करता है कि कंपनी की टॉप लाइन कैसी दिखेगी। तो इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंड AS 115 पॉलिसी के तहत एक बड़ा चेंज आया है। अब जो प्रमोशनल खर्चे होते हैं ना, जैसे स्लॉटिंग फीस या डिस्प्ले कॉस्ट, उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानने के बजाय सीधे रेवेन्यू में से कम करके दिखाया जाएगा। ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं है, बल्कि ICI के हालिया ओपिनियन के बिल्कुल अलाइनमेंट में है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू थोड़ा अलग दिखेगा, जो कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। इससे असल मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस बुक्स में प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है। तो इस पूरे एनालिसिस का बॉटम लाइन क्या है? ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट, ये सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ और अब ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये सब इमर्जिंग मार्केट्स में कंज्यूमर गुड्स के फ्यूचर के लिए क्या सिग्नल देते हैं? क्या ये सिर्फ एक अच्छी तिमाही की कहानी है या इस पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की शुरुआत है? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये इंसाइटफुल लगा होगा। आगे भी इन ट्रेंड्स पर हमारी नजर बनी रहेगी।